दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि गुणनखंड के सवाल तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग आज की इस वीडियो में केवल वैसे ही गुणनखंड के सवाल हल करना सीखेंगे जो इन तीनों सूत्रों की सहायता से लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन तीनों सूत्रों को देख लीजिए। वैसे आप लोगों में से अधिकतर को ये तीनों सूत्र याद होगा। तो मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कक्षा 8, 9 और 10 इन तीनों क्लास में से किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग तीनों सूत्र देख लेते हैं और कुछ बेसिक होता है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग गुणनखंड करना शुरू करेंगे। तो आप लोगों को ये पहला सूत्र तो पहले से याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग देखिए, हम लोग गुणनखंड वाले सवाल को हल करने के लिए इसी सूत्र को उल्टा कर देते हैं, यानी कि बराबर के इधर ये जो लिखा है इसको हम पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में। फिर भी सही है, ठीक ना, कोई गलत नहीं है। इसको भी हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। और ये सूत्र देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। तो हम लोग गुणनखंड वाले सवालों को हल करने के लिए इन्हीं सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो आप लोग इन तीनों सूत्रों को याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 81 लिखा है। चलिए इसको अभी छोड़िए, हम लोग यहाँ पे कुछ दूसरा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 3 पर, चाहे 3 नहीं, यहाँ पे 4 पर 2 घात लिखा है। ठीक ना, 4 पे 2 घात लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए कोष्टक के, इस कोष्टक के अंदर 4 लिखा है तो हम लोग 4 को 2 बार लिखेंगे, 2 घात है ना, और गुणा लगा देंगे। तो 4 गुणा 4 होता क्या है, 16। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 16 ही लिखा है, ये भी 16 ही लिखा है और ये भी 16 ही लिखा है। तीनों 16 ही है, बस देखने में देखिए ये दोनों 16 नहीं दिख रहा, लेकिन 16 ही लिखा है। समझिए कि बस रूप बदल गया है। ठीक है ना, यानी कि 2 घात का मतलब यही होता है। अगर यही मान लीजिए 4 पे 3 घात लिखा रहता तो हम 4 को 3 बार लिखते हैं और बीच में गुणा लगा देते हैं, और गुणा करने पर क्या आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसका मतलब ये भी 64 लिखा है, ये भी 64 लिखा है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे 81 है, तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 पर 2 घात, क्योंकि ये भी तो 81 ही लिखा है। देखिए 9 को 9 और 9 का गुणा करेंगे तो 81 तो आएगा। वैसे ही 16 को हम इतना लिख सकते हैं 4 पर 2 घात, यानी कि 81 को हम इतना लिख सकते हैं, 16 को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि x और x का गुणा करने पर क्या आएगा, तो आप लोग बोलेंगे x पर 2 घात। ठीक है, अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x पर 2 घात, यानी कोष्टक के अंदर इसको हम इतना लिख सकते हैं आसानी से। क्यों, क्योंकि देखिए ये कोष्टक के अंदर x लिखा है तो x को हम 2 बार लिखेंगे, 2 घात है ना, इसका गुणा करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा। जैसे यहाँ पे इसका गुणा करने पर 4 और 4 का इतना आ रहा था ना, तो वैसे ही 16 को इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x पूरे पर 2 घात, 3x पूरे पर 2 घात, इसको इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात क्या है, देखिए 9 लिखा है, x लिखा है, ऊपर 2 घात लिखा है। तो बहुत लोग ये गलती कर लेते हैं कि वो सोचते हैं कि 2 घात जो है ना x पर भी है और 9 पर भी है। नहीं, ये जो 2 घात है केवल x पर है, ये 9 अलग है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 9x पर 2 घात, तो ये केवल x पर 2 घात है। अगर ये ऐसे लिखा रहता, कोष्टक अगर लग जाता, तो इसका मतलब होता कि 2 घात जो है दोनों पर है। समझ में आ गया ना। अभी इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसको हम लोग इतना क्यों लिख सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कोष्टक के अंदर 3x लिखा है और पूरे पर 2 घात है। इसका मतलब ये जो 3x लिखा है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं और बीच में गुणा। अब इनको हल करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए 3 3 का गुणा करने पर 9 आ गया, x का गुणा करने पर x पर 2 घात आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये हल करने पर इतना ही तो आ रहा है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। 16x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4x पर 2 घात। ये कोष्टक लगाना जरूरी नहीं तो गलत हो जाएगा, यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ आ जाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहला सूत्र ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये है बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये पहला सूत्र है, तो यहाँ पे इतना लिखा है और ये लिखा है, ये दोनों बराबर है, बीच में बराबर दिया है।
तो जब भी हम गुणनखंड वाला सवाल हल करेंगे तो अगर कोई भी सवाल इस तरह लिखा रहेगा तो इसको हम इतना लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब भी आपको सवाल दे दिया जाए और बोले गुणनखंड कीजिए और वो सवाल बिल्कुल ऐसा दिखे तो इसको हम बिल्कुल इतना लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये पहला सवाल है और आपको बोला है इसका गुणनखंड कीजिए, तो देखेंगे कि ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए 2 और ए इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जब दो चीज़ के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता तो हमेशा गुणा माना जाता है, यानी कि यहाँ पे गुणा है और ए बी के बीच में कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर भी गुणा है। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो देखिए हमें केवल ये देखना है कि बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल इसी जैसा कोई सवाल अगर लिखा है तो उसको हम इतना लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस जो तीनों सूत्र मैंने आपको बताया है, उन तीनों सूत्र में केवल ए और बी है, मतलब अंग्रेजी का लेटर केवल ए बी है, बाकी सब या तो संख्या है या तो प्लस माइनस चिन्ह है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या देखना है, यहाँ पे देखिए ए बी को हटा दीजिए, तो ए को हटा दिया, यहाँ से बी को हटा दिया, यहाँ पे ए बी को हटा दिया, तो बचा क्या, 2 घात बचा, यहाँ पे 2 घात बचा, यहाँ पे ये 2 संख्या बचा और ये प्लस प्लस का चिन्ह, मतलब ए बी को मैंने हटा दिया सूत्र से, तो ए हटा दिया, बी हटा दिया, ए बी हटा दिया। तो सब हटाने के बाद आपको क्या क्या दिखेगा, 2 घात यहाँ दिखेगा, 2 घात यहाँ दिखेगा, यहाँ पे 2 दिखेगा और ये प्लस प्लस का चिन्ह दिखेगा। तो हमें क्या करना है, हम सवाल को कैसे जान पाएंगे कि ये सवाल बिल्कुल इसी जैसा लिखा है, कैसे जान पाएंगे, हमें यही पाँचों मिलाना पड़ेगा। ए बी को हटाने के बाद जो आता है वही चीज़ मिलाइए। तो यहाँ पे 2 घात मिलाना है, तो देखिए 2 घात दिख गया, यहाँ पे 2 घात दिखे, यहाँ पे भी 2 घात दिखा। ठीक है, अब हमें ये 2 मिलाना है, देखिए 2 भी दिखा और 2 जगह प्लस है तो 2 जगह प्लस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो सवाल है ना बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। अभी एक चीज़ और मिलाना है, देखिए यहाँ पे देखिए ए है तो वही वाला ए यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर बी है तो वही वाला बी यहाँ पर भी लिखा है। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर 8 है तो वही वाला 8 यहाँ पर भी लिखा है, यानी यहाँ जो लिखा है वह यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ जो लिखा है वही यहाँ पर भी। तो देखिए यहाँ पे 7 है तो वही 7 यहाँ पर भी लिखा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सवाल है ना बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब ए और बी की जगह सवाल में दूसरा कुछ आ सकता है, बाकी सब वैसे ही रहना चाहिए। तो आपने देखा कि 2 घात तो वैसे ही है, ये वाला 2 वैसे ही है और प्लस प्लस का चिन्ह वैसे ही है, बस ए की जगह पे 8 हो गया, बी की जगह 7 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए इतना जब लिखा था तो इसको हमने इतना लिख दिया, कैसे लिखा, यही वाला ए हमने यहाँ लिख दिया, यही वाला बी यहाँ लिख दिया और प्लस लगा दिया और ऊपर 2 घात लगा दिया। तो वही वाला 8 हम यहाँ लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, यही वाला 7 यहाँ लिखेंगे और 2 घात लगा देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है ना ये सब बेसिक है, अगर आप यही चीज़ें समझ लेंगे ना तो आपको सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। बस आप इतना ही दूर समझ लीजिए, उसके बाद देखिए सवाल कितना आसानी से आपसे हो जाता है। अब देखिए ये दूसरा सवाल है, आपको इसका भी गुणनखंड करना है, तो हम देखते हैं कि क्या ये इस जैसा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या मिलाना है, मतलब ए बी को हटा दीजिए, तो ए बी के बाद हमें 5 चीज़ मिलाना है, 2 घात यहाँ पे, 2 घात यहाँ पे, फिर प्लस प्लस का चिन्ह और ये 2, हम 5 चीज़ मिलाएंगे। अगर वैसा दिख जाता है तो अनुमान लगा सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ये लिखा है। तो देखिए 2 घात यहाँ पर भी, 2 घात यहाँ पे, 2 घात यहाँ पे, वही 2 घात है, ये बीच वाला 2 है और प्लस प्लस है तो प्लस प्लस है। अब देखिए यहाँ पर ए है तो वही वाला यहाँ पर भी है, यानी कि देखिए यहाँ पर x है तो वही x है यहाँ पर भी है, यहाँ पर y है तो वही y यहाँ पर भी है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यही वाला x है, ये 2 घात नहीं, 2 घात नहीं लेना, ये वाला अंदर वाला x यहाँ हो गया, प्लस प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ ये वाला y ले लेंगे और 2 घात, यानी कि यही हो जाएगा इसका आंसर। समझ आ गया? इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 2 घात है, ये 2 है और प्लस प्लस का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पर 3x वही 3x यहाँ पर भी है, यहाँ पर 4 वही 4 यहाँ पर भी है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये अंदर वाला 3x लिख लेते हैं और प्लस ये वाला 4 लिख लेते हैं और 2 घात, यानी कि इसका गुणनखंड यही होगा, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से माइनस वाला देख लेते हैं, तो ये दूसरा सूत्र है। तो सवाल में अगर ऐसा कुछ लिखा दिख जाए तो इसको हम इतना लिख देंगे। समझ में आ गया? तो ये आप प्रश्न देखिए, तो देखिए सबसे पहले 2 घात मिलाइए और फिर माइनस प्लस का चिन्ह मिलाइए और ये 2, तो आप देख सकते हैं 2 घात लिखा है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस लिखा है, ये वाला 2 यहाँ लिखा है, बस ए बी के जगह पे दूसरा कुछ बदल सकता है। तो देखिए यहाँ ए है तो वही ए यहाँ पर भी है, यहाँ भी है तो वही भी यहाँ पर भी है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे 4x है तो वही 4x यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3 है वही 3 यहाँ पर भी है। तो हमने यहाँ पे कैसे लिखा, तो देखिए यही वाला 4x यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये वाला a यहाँ आ गया है ना, ये वाला b यहाँ पे आ गया है और बीच में माइनस लग गया है,
वैसे ही यही 4x यहाँ हो गया, यही वाला 3 यहाँ हो गया, बीच में माइनस लग गया, 2 घात लग गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तीसरा सूत्र देखिए, तो सवाल में अगर इतना आ जाए तो इसको हम इतना लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, तो इसमें आप देखिए ए बी को हटा दीजिए, तो ए बी को हटाने के बाद क्या क्या बचा, 2 घात है और बीच में माइनस, यानी कि हम सबसे पहले 2 घात और बीच में माइनस देखेंगे। अगर ऐसा कुछ हो गया तो इतना हम लिख सकते हैं। तो देखिए इस सवाल में देखिए 2 घात है, बीच में माइनस है, यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो देखिए हमने इतना लिखा है तो इसको हमने इतना कैसे लिखा, तो देखिए 2 घात समझिए हट गया, तो 2 घाट हटने के बाद देखिए क्या दिख रहा है, a माइनस बी, तो बिल्कुल यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा गया है और यही वाला चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है, बस माइनस की जगह प्लस कर दिया गया है। तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये वाला सवाल बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। तो कैसे लिखेंगे, 2 घात ऐसे ढक लीजिए, तो क्या दिखा 3x माइनस 5, तो बिल्कुल ऐसा ही लिख लीजिए 3x माइनस 5, और बिल्कुल यही वाला चीज़ दोबारा लिखिए, बस यहाँ प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आंसर। अब चलिए हम लोग सवालों को हल करते हैं। तो देखिए ये रहा पहला सवाल, ठीक है, x² + 18x + 81। अब आप लोग इसको देख करके बोलेंगे कि ये सवाल तो पीछे आपने जितना बताया वो ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस तरह का बनाएंगे। कैसे बनाना है, नियम के अनुसार बनाना है। तो देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x पर 2 घात, कोष्टक लगा के, मैंने अभी पीछे बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। 81 को हम लिख सकते हैं 9 पर 2 घात, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब बीच में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए 2 हम अपने मन से लगा देते हैं, और ये वाला जो x है ना, यही वाला x लिख लेंगे गुणा, ये वाला जो 9 है 9 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो नीचे जो आपको पूरा लिखा दिख रहा है, ये बिल्कुल ऊपर वाले के बराबर ही है, कुछ भी अलग नहीं है, बस रूप बदला है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये x पर 2 घात है, तो x का 2 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा। यहाँ पे देखिए इनको गुणा कर लीजिए, तो 9 दूना 18, और x का गुणा करेंगे 18x, बिल्कुल वही लिखा है। 9 पर 2 घात है तो 81 लिखा है। इसका मतलब जो ये नीचे लिखा है बिल्कुल ऊपर वाला ही लिखा है, बस इसका रूप बदला है। समझ आ गया ना। अब हमने ऐसा क्यों बदला, ऐसा इसलिए बदला ताकि सूत्र बन जाए। तो देखिए 2 घात है, यहाँ पे 2 है, बीच में प्लस प्लस यहाँ पर भी है, तो इसको हम कितना लिखते थे, ये वाला लिखते थे, और ये 9 लिखते थे, ये प्लस और यहाँ पे 2 घात, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x पर 2 घात, ये मैंने शुरू में ही बताया था एकदम बेसिक वाले नियम में, प्लस है तो प्लस लिखिए। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 पर 2 घात, इतना हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 हम अपने मन से लगाएंगे, 2 इसलिए लगा रहे हैं ताकि सूत्र जैसा दिखे। और देखिए यही वाला 3x है, में हम लिख देते हैं, फिर गुणा, यही वाला 5 यहाँ लिख देते हैं। अब इनको गुणा करके देख भी लीजिए कि 30x आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 3 6 6 5 30, और ये x, यानी कि ये जो नीचे लिखा है ना बिल्कुल ऊपर वाला ही चीज़ लिखा है, बस नीचे रूप बदल दिया गया है, लेकिन हल करने तो यही आ रहा है। अभी देखिए ये सूत्र बन गया, 2 घात यहाँ पे है, शुरू में 2 है और प्लस प्लस, और यही वाला 3x यहाँ पर है, यही वाला 5 यहाँ पर है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3x + 5 का होल स्क्वायर, ये वाला और ये वाला प्लस और 2 घात, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी इसका गुणनखंड ये हो गया, इसका गुणनखंड ये हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसानी से हल हो रहा है। इसको हल करते हैं तो इसको हम कितना लिखेंगे, x पर 2 घात लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए। 9 को हम लिख सकते हैं 3 पर 2 घात, क्योंकि 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 3 का 9। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 अपने मन से लगा दीजिए। अब यही वाला x यहाँ लिखिए, यही वाला 3 यहाँ लिखिए। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 6x ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 घात मिला, यहाँ पे 2 है और माइनस प्लस का चिन्ह है, यानी कि माइनस है तो माइनस वाला सूत्र बनेगा। तो यही वाला x यहाँ पे लिखिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, ये वाला 3 लिख दीजिए, और ये 2 घात, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x पर 2 घात, माइनस है तो माइनस लगाइए, यहाँ प्लस है, 16 को लिख सकते हैं 4 पर 2 घात, क्योंकि 4 चौको 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखिए, फिर गुणा, यही वाला 3x यहाँ लिखिए, गुणा, ये वाला 4 यहाँ लिखिए। इनको हल करिए, देखिए 24x ही आएगा, 2 3 6 6 24 और x हो गया। अब कितना हो जाएगा, यही वाला 3x यहाँ लिखिए, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 है तो 4 और ये 2 घात, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यही। तो चलिए अब हम लोग इस 5वें वाले क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में कैसे बदलेंगे, देखिए इसको हम लिख देंगे x पर 2 घात माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 पर 2 घात। अब मैंने आपको बताया था कि ये कैसा दिख रहा है, किस सूत्र जैसा, इस सूत्र जैसा बिल्कुल दिख रहा है।
तो इसमें ए बी के अलावा क्या क्या दिख रहा है, दो दो घात और माइनस। तो आप देख सकते हैं दो दो घात लगा है, बीच में माइनस है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, समझिए कि दो दो घात है ही नहीं, तो क्या दिख रहा है एक्स माइनस चार। तो हम लिखेंगे क्या, एक्स माइनस चार। बिल्कुल यही वाला दोबारा भी लिख देंगे, बस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, तो 9x पर दो घात को लिख सकते हैं 3x पर दो घात माइनस, इसको लिख सकते हैं y पर दो घात। अब देखिए दो दो घात है, बीच में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, समझिए दो दो घात है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई। बिल्कुल यही वाला चीज़ लिखिए, 3x माइनस वाई, बस प्लस हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं, फिर मैं आपको सवाल दूंगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको लिखेंगे x पर दो घात माइनस 1/9 को लिख सकते हैं क्या, 1/3 पूरे पर दो घात। देखिए 1/3 पूरे पर दो घात है ना, तो 1/3 का हम दो बार गुणा करेंगे ना, 1/3 और 1/3। अब इसका गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे, तो एक एक का गुणा करने पर 1 हो गया, 3 3 का गुणा करने पर 9 हो गया, यानी कि देखिए 1/9 ही आ रहा है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए दो दो घात है, बीच में माइनस है, तो समझिए दो दो घात है नहीं, तो जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही उतारिए, और इतना दोबारा उतार लीजिए, बस दूसरे वाले में प्लस हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तो आपको इसका गुणनखंड करके कमेंट में ज़रूर बताना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है।